कभी कभी हमारे जो कुछ फैसले होते हैं उन पर हम अमल तो कर देते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हमारे इस फैसले से सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हम सही करने की जगह हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि अगर हमने ये फ़ैसला लिया है तो इससे कुछ गलत भी हो सकता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़की जो होती है एक ऐसा फ़ैसला लेती है जिस फैसले को लेने के बाद उसकी ज़िंदगी में बवाल हो जाता है, और जब बवाल हो जाता है तो कई ज़िंदगियाँ जो होती हैं वे ख़राब भी हो जाती हैं और 2 मौतें भी हो जाती हैं। आखिरकार यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश की एक राजधानी लगती है लखनऊ, और इसी के अंतर्गत एक थाना आता है आलमगंज। आलमगंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है गढ़ी गिनौरा। यहाँ पर रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम अनंत राम होता है। अनंत राम जो होते हैं अपनी पत्नी आशा देवी और अपने 4 बच्चों के साथ होते हैं। यानी कि सबसे बड़ा बेटा जो होता है उसकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद बेटा जो होता है वो जम्मू में जाकर रहने लगता है। इधर उससे छोटी बहन जो होती है उसकी भी शादी वे जम्मू में ही कर देते हैं। यानी कि दोनों बहन भाई जो होते हैं वे जम्मू में रहते हैं और जम्मू में रहकर अपना जो उनके परिवार वाले होते हैं उनके साथ साथ रहते हैं। यानी कि इधर इधर इनका सबसे बड़ा बेटा जो होता है वो तो अपने परिवार को लेकर अपनी पत्नी को लेकर अलग रहता है, लेकिन जैसे अपनी बेटी की शादी करते हैं तो बेटी जो होती है अपने ससुराल में बहुत खुश होती है। इधर सबसे छोटा बेटा जो होता है वो अपना इलाज करा रहा था मिर्ज़ापुर में। इलाज के दौरान उसका जो शादी वाला रिश्ता होता है वो भी सब कुछ सही चल रहा था। यानी कि ये सबसे छोटा बेटा जो होता है वो भी अपनी पत्नी के साथ मिर्ज़ापुर में ही रह रहा था, वहीं पर अपना इलाज करवा रहा था। और अब बारी आती है सबसे चौथे नंबर की, यानी कि सबसे छोटी बेटी की, जिसका नाम पूनम होता है। पूनम जो होती है वो पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई के साथ साथ अपने माँ बाप का भी बड़े अच्छे से ध्यान रख रही थी। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता रहता है। पूनम जो होती है बड़ी ही मेहनती लड़की होती है और बड़ी मेहनती के साथ साथ वो पढ़ाई को भी बड़ी लगन से करती है। पूजा जब अपनी पढ़ाई को बड़ी लगन से करती है तभी उसका एक पेपर क्लियर हो जाता है। पेपर जो क्लियर होता है वो टीचर का क्लियर होता है। यानी कि इधर जो लड़की होती है यानी कि पूनम होती है वो एक सरकारी टीचर बन जाती है। इधर इसके पिता जो होते हैं अनंत राम, वे पहले से रेलवे कर्मचारी होते हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी होते हैं। लेकिन जब अपनी बेटी के बारे में सुनते हैं कि उनकी बेटी भी एक सरकारी कर्मचारी बन गई है तो वे वाकई में बहुत खुश होते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन अनंत राम जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि मैंने अपने 3 बच्चों को तो आराम से विदा कर दिया है, उन्हें आराम से सेटल कर दिया है, लेकिन मेरी चौथी बेटी जो है मैं इसकी भी शादी करना चाहता हूँ और ये भी अपने परिवार वालों के साथ खुश रहे और मैं इसे अपने घर से विदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी उम्र हो रही है, मेरी पत्नी की भी उम्र हो रही है। तभी अनंत राम जो होते हैं एक दिन अपने दोस्त से कहते हैं कि भाई मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। तो दोस्त जो होता है वो कहता है कि मेरी नज़रों में एक लड़का है, अगर तुम्हें पसंद आता है तो ठीक है, अगर पसंद नहीं आता है तो तुम बता देना। लड़के का नाम जो होता है कुलदीप होता है और जिसकी उम्र जो होती है 28 साल होती है। कुलदीप जो होता है निशांत नगर का रहने वाला होता है। जब कुलदीप के बारे में अनंत राम सुनते हैं तो अनंत राम जो होते हैं कुलदीप का जो नाना होता है जब लखनऊ में आते हैं तो उसके वहाँ पर रेंट पर रहते हैं। तो कुलदीप को जब देखते हैं तो देखने के बाद उन्हें वो पसंद आ जाता है। जब पसंद आ जाता है तो अपनी बेटी से आकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता देख कर आया हूँ, तो मैं तुम्हें भी वो लड़का दिखा दूंगा, अगर तुम्हें पसंद आता है तो मैं तुम्हारी इससे शादी करूँगा, अगर तुम्हें पसंद नहीं आता है तो बेटी कोई ज़रूर ज़बरदस्ती नहीं है, मैं तुम्हारे लिए और कोई रिश्ता देख सकता हूँ। लेकिन इधर पूनम जो होती है अपने पिता की जो पसंद होती है उसे उस पर इतना भरोसा होता है कि वो कहती है कि नहीं पिताजी, जिसे भी आप मेरे लिए देख कर आए हैं मैं उससे शादी कर लूँगी और आप मेरे लिए कोई गलत लड़का नहीं देखेंगे, आप मेरे लिए कोई भी गलत फैसला नहीं लेंगे। पिता जब ये बात सुनते हैं तो पिता को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। कुलदीप और पूनम की शादी जो होती है वो 22 मार्च सन 2015 को होती है। यानी कि 22 मार्च सन 2015 को जब शादी होती है और पूनम जो होती है कुलदीप के घर जाते हैं, यानी कि अपने ससुराल जाते हैं। ससुराल में जाने के बाद कुलदीप जो होता है पहले तो थोड़े दिन सही रहता है, लेकिन जैसे ही कुलदीप के साथ वो वक्त गुजारते कुलदीप के साथ रहती है तो देखती है कुलदीप जो है वो नशेड़ी है, यानी कि वो नशे करता है और वो अय्याशी भी करता है। जब ये सारी चीज़ें देखती है तो इधर पूनम जो होती है गैल अपने माता पिता को कॉल करती है, अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी कुलदीप जो है वो पीता है, खाता है और अय्याशी करता है और ना ये कुछ काम करता है और ना ये निठल्लों की तरह घर पर ही पड़ा रहता है। जब ये सारी बातें माता पिता सुनते हैं तो माता पिता जो होते हैं अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी अब तुम उसकी पत्नी हो और जब तुम उसकी पत्नी हो तो तुम्हें उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि अब हम दोनों की शादी हो गई है, हम दोनों को आराम से रहना चाहिए।
तो जब वो पिता की ये बात सुनती है कि अपने पति को रास्ते पर लेकर आओ, तो उस बात पर अमल करती है। अमल करने के बाद वो अपने पिता की जो गांठ होती है अपनी चुन्नी में मार लेती है, यानी कि अपने पिता की उस बात को गांठ मार लेती है और कहती है कि मैं अब अपने पति को सुधार कर रहूँगी। यानी कि अपने पति को सुधारने की हर कोशिश करती है, अपने पति को समझाती है कि तुम ऐसा ना करो, लेकिन पति जो होता है वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन पूनम जो होती है उसे छोड़कर भी जाना नहीं चाहती थी, उसे अलग भी नहीं रखना चाहती थी। पूनम जो होती है ऐसे ही अपने रिश्ते को चलाने लगती है और ऐसे ही उसके साथ रहने लगती है। समय जो होता है धीरे धीरे गुजरने लगता है। जब समय धीरे धीरे गुजरने लगता है तो तभी उनके 2 बच्चे हो जाते हैं। जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो इधर कुलदीप जो होता है उसको सुधरने का नाम जो होता है अभी भी नहीं होता है, यानी कि अभी भी वो सुधरता नहीं है। अब कुलदीप जो होता है जब कभी कभी ज़्यादा पीकर आ जाया करता था तो वो पूनम पर हाथ भी छोड़ दिया करता था, यानी कि पूनम के साथ वो बदतमीजी भी करता था। लेकिन पूनम जो होती है सब कुछ सहन करती है, और सहन इसलिए करती है क्योंकि वो अपने माँ बाप की इज्जत को गिराना नहीं चाहती थी और घर बैठकर अपने माँ बाप के जो नाम पर कलंक नहीं लगाना चाहती थी। यानी कि जितना उससे बर्दाश्त हो रहा था वो उतना बर्दाश्त कर रही थी। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता चला जाता है, यानी कि 6 साल गुजर जाते हैं। 6 साल गुजर जाने के बाद भी कुलदीप जो होता है वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। कुलदीप जो होता है वो ऐसे ही रहता है, यानी कि वो पीता है, खाता है और अय्याशियाँ करता है। इधर पूनम जो होती है वो अपने बच्चों को संभालती है और बच्चों के साथ साथ अपनी जॉब को भी बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता रहता है। तभी एक दिन कुलदीप जो होता है अपनी पत्नी पूनम से आकर कहता है कि मेरे दोस्त को 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, वो तुमसे कह रहा है कि तुम अपनी पत्नी से दिला सकते हो, तुम्हारी पत्नी पैसे दे सकती है, तो प्लीज़ उसके पैर पड़ता है पूनम के और कहता है कि तुम दे दो, मेरा दोस्त जो है बड़ी ही मुसीबत में है। तो पूनम जो होती है पहले तो मना करती है, लेकिन कुलदीप जो होता है जब उससे बार बार कहता है तो पूनम जो होती है मान जाती है। और मान जाने के बाद वो 5 लाख का लोन लेती है और कहती है कि ठीक है मैं दिला तो रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे दोस्त को देना होगा। तो कुलदीप जो होता है हामी भर देता है और कहता है कि मेरा दोस्त देने के लिए तैयार है, वो दे देगा। तो इधर पूनम जो होती है वो लोन करवाती है। लोन करवाने के बाद अपने पति के हाथ में 5 लाख रुपए रख देती है और कहती है कि ठीक है लाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। कुलदीप जो होता है वो कहता है कि ठीक है ला दूंगा। कुलदीप उसे कुछ टाइम देता है, कुछ महीने देता है। कुछ महीने के बाद वो पैसे लौटाने का वादा करता है, यानी कि उसका दोस्त उस टाइम पर लौटा देगा। तभी वो टाइम भी आ जाता है, वक्त भी आ जाता है। पूनम जो होती है अपने पति से कहती है कि जो तुमने अपने दोस्त के लिए मुझसे पैसे लिए थे वो वापस कर दो, मुझे जमा भी करने हैं, मैंने उनका लोन लिया था। तभी कुलदीप जो होता है उन पैसों को देने के लिए तैयार नहीं होता है, यानी कि कुलदीप जो होता है वो अपने दोस्त को पैसे देता ही नहीं है। कुलदीप जो होता है उन पैसों को अपनी अय्याशी में उड़ा देता है, उनसे जुआ खेल जाता है। जब ये सारी बातें उसकी पत्नी पूनम को पता चलती है तो पूनम को बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो सोचने लगती है कि एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, वो कैसे इतने सारे पैसे यूँ ही गंवा सकता है। मैं कितनी मेहनत से कमा कर लेकर आती हूँ, कितनी मेहनत से मैंने उनकी किस्तें भरी और किस्तें भरने के बाद मुझे अब पता लग रहा है कि मेरा पति उन पैसों का जुआ खेल गया, उन पैसों की अय्याशी उड़ा गया। पत्नी और पत्नी के बीच जो होती है बहुत सारी लड़ाई होती है। लड़ाई जो होती है इतनी हद तक चली जाती है कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने के बाद पत्नी पूनम जो होती है वो फिर से सब्र का घूंट पी जाती है। सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, चलो सब कुछ सही हो जाएगा, आने वाले टाइम में सब कुछ सही हो जाएगा। यानी कि 5 लाख रुपये को भूल जाती है। भूल जाने के बाद वो सही से रहने लगती है। जब सही से रहने लगती है तभी वो देखती है कि उसका पति जो है फिर से उससे पैसों की डिमांड करता है। जब पैसों की डिमांड करता है तो पत्नी जो होती है इतनी परेशान हो जाती है। यानी कि कुलदीप जो होता है जब पी कर आया करता है तो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता। मारपीट करने के बाद तो अपने बच्चों की शर्म नहीं करता था। अब ये सारी चीज़ें जैसे पूनम देखती है तो पूनम सोचने लगती है कि अगर मैं अपने पति के साथ रही तो मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, और ये आदमी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तभी उस दिन उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आ जाने के बाद वो आज तक बिताती आ रही थी, और जब बिताती आ रही थी तभी वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, यानी कुलदीप पति को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर अपने मायके पहुंच जाती है। जब अपने मायके पहुंच जाती है कुलदीप को पता ही नहीं होता है कि उसकी पत्नी मायके गई है। कुलदीप जो होता है वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी कहाँ पर चली गई। तभी वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन ये सोच कर जाता है कि मेरी पत्नी ने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर लिया है, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर कहाँ जा सकती है। वो पुलिस का सहारा लेता है। पुलिस वाले जो होते हैं वे उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं पूनम के। जब पूनम के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं तो पूनम जो होती है अपने घर होती है, यानी कि अपने मायके में होती है। पुलिस वाले जो होते हैं पूनम को बुलवाते हैं। पुलिस स्टेशन बुलवाने के बाद कुलदीप को बैठाते हैं। कुलदीप जो होता है वो उससे कहता है कि तुम कहाँ पर चली गई। पूनम जो होती है एक एक बात पुलिस वालों को बताती है और बताती है कि यह आदमी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है
और मुझे इस आदमी के साथ रहते रहते कई साल हो गए हैं। कई साल गुजर जाने के बाद भी ये व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि तेरे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य देखना हो। लेकिन मुझे अब इस व्यक्ति के साथ 1 मिनट नहीं रहना है। इस व्यक्ति के साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना है। मैं इस व्यक्ति से अलग रहना चाहती हूँ। पुलिस वाले जो होते हैं कुलदीप को भी समझाते हैं, इधर जो पूनम होते हैं इसे भी समझाते हैं, लेकिन ये दोनों जो होते हैं अपनी अपनी बात पर रट्टा लगा रहे थे। इधर पूनम जो होते हैं वो कहती है कि मैं अपने बच्चों से भी इसे मिलने नहीं दूंगी। तभी इधर पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि ये तुम्हारा राइट नहीं है, तुम बच्चों को ऐसे नहीं रख सकती हैं। वो उसके पिता हैं, वे जब चाहे अपने बच्चों से मिल सकते हैं। लेकिन पत्नी जो होती है वो इनकार कर देती है और कहती है कि ठीक है, अगर मिल सकते हैं तो पर मैं इसके साथ इसके घर पर जाकर बिल्कुल नहीं रहूँगी। पुलिस वाले उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा आपसी मामला है, घरेलू बातें हैं, तुम्हें अगर चाहो तो घर में ही अच्छे से सुलझा सकते हो, घर में ही इस मामले को निपटा सकते हो, तुम्हें पुलिस स्टेशन आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ये दोनों जो होते हैं, कुलदीप जो होता है अपने घर चला जाता है। इधर जो पत्नी होती है अपनी मायके चली जाती है। मायके में अपने बच्चे, 2 बच्चे और अपनी एक बेटा जो होता है इनकी, वो तो अपनी बहन के पास भेज देती है। अब एक बेटी होती है वो अपने पास रखती है और अपने माँ बाप के साथ आराम से रहने लगती है। इधर कुलदीप जो होता है वो सोचने लगता है कि उसकी पत्नी अब वापस नहीं आएगी। वो बार बार उसे फ़ोन करता, बार बार उससे कहता है कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन पूनम जो होती है वो कहती है कि मैं अगर वापस आऊँगी भी तो तुम कभी नहीं सुधरोगे और तुम सुधरने का तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है। यानी कि कुलदीप से जब वो सारी बातें कहती है तो कुलदीप उसे आए दिन फ़ोन करता है। आए दिन फ़ोन करने के बाद उसे कहता है कि तुम घर पर आ जाओ, लेकिन पूनम घर पर आने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। अब कुलदीप जो होता है वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी कभी नहीं आएगी, लेकिन वो सोचने लगता है कि लास्ट बार उसे बुलाना चाहता हूँ। अगर आने के लिए मान गई तो ठीक है, अगर वो नहीं मानी तो देख लेना अंजाम कितना बुरा होगा। तभी कुलदीप जो होता है 2 जुलाई सन 2025 के रात्रि को अपनी पत्नी को कॉल करता है। कॉल करने के बाद उससे कहता है कि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों की शक्ल देखना चाहता हूँ। तभी पूनम जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है तुम आ जाओ, लेकिन याद रखना अगर तुमने पी रखी हो, अगर तुम नशे में हो तो बिल्कुल मत आना, मैं तुम्हें मिलने बिल्कुल नहीं दूंगी। तो कुलदीप जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैंने पी नहीं रखी है, मैं बिल्कुल सही हूँ और सही बिल्कुल होश आवाज़ में हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। पूनम जो होती है वो कह देती है कि ठीक है आ जाओ। कुलदीप जो होता है एक पिट्ठू बैग टांगता है अपने पीछे। टांगने के बाद वो पूनम के घर पहुंच जाता है। जैसे पूनम के घर जाता है तो देखता है कि उसके माँ बाप जो होते हैं वे टीवी देख रहे होते हैं। पूनम जो होते हैं बेड पर लेटे हुए होते हैं। वो पहले पूनम के पास जाता है। पूनम के पास जाने के बाद उससे कहता है कि तुम घर पर चलो, ये तुम्हारा मायका है, तुम यहाँ पर कब तक पड़ी रहोगी। लेकिन पूनम जो होती है वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी कि मैं नौकरी करती हूँ और मैं अपने बच्चों का पालन कर रही हूँ, पोषण कर रही हूँ, और तुम जो हो मेरे पैसों को भी जुए में उड़ा देते हो, मेरे पैसों से भी शराब पीते हो, मेरे पैसों को लेकर तुम कुछ समझते ही नहीं हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुमने शादी ही क्यों की थी अगर तुम्हें अपने बच्चों को ही नहीं देखना था, अपनी पत्नी को ही नहीं देखना था। तुमसे शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई और मैं आज तक अपने पिता की वजह से ही तुम्हारे साथ रह रही थी। मेरे पिता ने कहा था कि बेटी तुम अपने पति को सही रास्ते पर लाओ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहते रहते 8-9 साल गुजर गए। 9 से ज़्यादा सब साल गुजर जाते हैं, लेकिन तुम अभी भी सुधरने का नाम नहीं लेते। तो मेरे पास कोई और चारा बचता ही नहीं है और मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। तुम ये बात ध्यान रख लो। जब ये सारी बातें पूनम कहती है और वो घर चलने के लिए इनकार कर देती है, तभी उसे गुस्सा आता है। गुस्सा आ जाने के बाद वो अपने पिट्ठू बैग में एक तेज़दार हथियार लेकर आया था, तभी उसके माँ के गर्दन पर रख देता है। गर्दन पर रख देने के बाद इधर पूनम को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि कुलदीप ऐसा करने वाला है। तभी वो कैमरा खोल लेते हैं। कैमरा खोलने के बाद कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो देख लेना तुम जेल की हवा खाओगे। लेकिन कुलदीप जो होता है वो पहले उस पर हमला करता है, यानी कि उसका फ़ोन जो होता है सोफे पर गिर जाता है। तभी उसके पिता और माँ को वो जान से मार देता है। मारने के बाद जैसे वो चीखने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है पूनम, तब कहीं जाकर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे आते हैं। आने के बाद कुलदीप को झपटा मारते हैं, यानी कुलदीप जो होता है उसके माँ बाप को मारने के बाद भागने की कोशिश करता है। झपटा मारने के बाद वे इसे पकड़ कर रखते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद वे कुलदीप को हिरासत में लेते हैं और इधर जो माँ बाप जो होते हैं उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो उन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर पूनम जो होती है उसने सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन उसका फ़ोन जो होता है वो सोफे पर गिर जाता है। यानी कि पिक्चर तो आती नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर शोर शराबा हो रहा था, जो वहाँ पर बातें हो रही थी, वे जरूर उस वीडियो में कैप्चर हो जाती है। इधर पूनम जो होती है इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि आज ये सब कुछ होने वाला है। यानी कुलदीप जो होता है शायद अपनी पत्नी पूनम और अपने बच्चों को भी मारने आया था। वो अपने बेटे को पूछता है तो वो कहती है कि मेरा बेटा जो है मेरी बड़ी बहन के पास है और मेरी बेटी मेरे साथ है और तुम्हारे साथ तो कोई भी रहने के लायक नहीं है। यानी कि कुलदीप जो होता है
वो ये सोच कर आया था कि अगर पूनम आने के लिए तैयार हो गई तो ठीक है, अगर वो आने के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा और देख लेना आज अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके सर पर जो नशा चढ़ता है इतना भयानक चढ़ता है कि कई ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देता है। यहाँ पर 2 मौतें भी हो जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर पूनम की गलती होती है, जो आज तक निभाती आ रही थी, जो आज तक ये सोच रही थी कि कुलदीप सुधर जाएगा, लेकिन कुलदीप जो होता है सुधरने का नाम नहीं लेता है। या फिर यहाँ पर उन माँ बाप की गलती होती है। माँ बाप को जब पहले ही पता लग जाता है कि कुलदीप जो है पीता है, खाता है, नशेड़ी है, वो ऐसी आदमी है, तो उन्हें अपनी बेटी को गैल बुला लेना चाहिए था। लेकिन माँ बाप जो होते हैं बेचारे सोचते हैं कि शायद घर का मामला है, पति पत्नी का मामला है, आराम से निपट जाएगा। लेकिन कुछ मामले जो होते हैं वे इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वे निपटते ही नहीं हैं। अगर कुलदीप की गलती होती है, यानी कि सबसे बड़ी गलती जो होती है कुलदीप की होती है। अगर कुलदीप पहले ही अपने नशे छोड़ देता, पहले ही अपनी अयाशी छोड़ देता, उसकी पत्नी जितना उसका साथ दे रही थी, तो वाकई में ही वो आज आदमी होता और आज अपने परिवार के साथ बड़े आराम से रह रहा होता है। लेकिन कुलदीप जो होता है ये सारा कारनामा जो होता है ये सोच कर करता है कि इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, इन लोगों की वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं आज इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।